ना करती चला तू भोट देश झंझाए और उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू हम पहाड़ी नीचू। हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आपके पूरे परिवार के ऊपर महादेव की और बजरंगबली की कृपा हमेशा बनी रहनी चाहिए। सभी भाई लोगों का और जो देश विदेश से मेरे भाई लोग और माता बहनें सके बंधु जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, यह चैनल आपका अपना चैनल है। इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ भेजें। और यदि लगता है कि आपको हाँ हमारे पहाड़ों की परंपरा आगे बढ़ रही है और तेज़ी से हमारे जो पहाड़ के लोग हैं वो ग्रोथ कर रहे हैं, तो आप इसलिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर सकते हैं। तो राजा हरोहित का ये चौथा पार्ट लेके आ रहा हूँ। और जिस किसी भाई ने मेरे पहले पार्ट नहीं देखे होंगे राजा हरोहित जी के, तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मैं सारे पार्टों के लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहाँ जाके क्लिक करके पूरे पार्ट देख सकते हैं मेरे राजा हरोहित जी। क्योंकि आप ये वाले पार्ट देखोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये कौन है, क्या है, कुमाऊँ के कहाँ के राजा हैं, सल्ट के कैसे राजा हैं। तो आपको ये जानने के लिए आप मेरे पहले पूरे पार्ट देख लेना। तो दोस्तों मैं सीधा इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा कहानी पे आता हूँ और थोड़ा अपना इंट्रो दे देता हूँ। मैं हेमचंद, और जो मुझे कहानियाँ आपके माध्यम से मिलती हैं मैं वही कहानियाँ आप लोगों को सुनाता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। अब दोस्तों जब राजा हरोहित जी अपनी हम और धम को मार के सातू भाभी को घर लेके आते हैं, सातू भाभी को घर रख देते हैं और अपनी माँ से कहते हैं इनको घर ही में रखना भाभियों को और इधर उधर मत जाने देना माता। तो फिर भाभी लोग कहते हैं ना अपनी चाल और षड्यंत्र रचते हैं, तब कहते हैं इधर उधर जो भी राजा हरोहित जाते हैं तो दिन भर में ये अपना दिमाग चलाते हैं। दिमाग चलाने के बाद तब उनसे कहते हैं, शाम को राजा हरोहित आते हैं, कहते तो हम पर अपना अधिकार जमा रहा है, किस हक से जमा रहा है, हम तेरा अधिकार एक ही उसमें स्वीकार करेंगे। तू जब वोट जाएगा और वोट जाके तल्ला वोट जाएगा, तल्ला वोट जाने के बाद मालू शौकानी से विवाह करके लेकर आएगा, तब तो हमारा देवर कहलाएगा, नहीं तो हम तेरे को अपना राजा भी स्वीकार नहीं करेंगे। जो इतनी बात ये कहते हैं तो अपनी माता से और इनसे कहते हैं, तो इनकी माता इनसे मना करती है, चला तू वोट देश झाड़ू तेरे भागम दुख रह गए और तू रोज़ ऐसे रह गए। तो इसकी माँ रोती है, कहती है चला तेरे क्या करूँ मैं तेरे लिए, तो बहुत ही रोते। तो इस राजा हरोहित जी से गांव वाले भी मना करते, कहते तुम वहाँ मत जाओ और वोट देश बड़ा ख़तरनाक देश है, वहाँ जादू टूना मंत्र वगैरह सब चलते हैं, तो इसलिए आप वहाँ मत जाओ, आप हमारे राजा हो और आपकी हम विवाह यहीं करा देंगे, अच्छे लड़के से करा देंगे। लेकिन खून कौन सा था, राजवंशी वाला खून हुआ, राजाओं वाला खून हुआ शरीर में, क्योंकि बोली चलने वाली नहीं हुई, टोली सुनने वाली नहीं हुई किसी को। जब बात लग गई कसकी कॉल की कि तू लेके नहीं आ सकता है, तब जाके ये करते हैं। अब ये माता लोग इसको दिन जाने से मना कर देते, सब लोग कहते हैं तुम मत जा मत जा मत जा मत जा। तो राजा हरोहित क्या करते हैं, जब रात में सब सो जाते हैं तो ये अपना घोड़ा लेके रात्रि में निकल जाते हैं, चोरी छिप के वहाँ से चले जाते हैं गांव से अपने। जाते 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 इन्हें अपना घोड़ा पहना, पतली सरवाल पहनी, पगड़ी डाली कमल की और अपना गमछा डाला और कृपाण पकड़े, तलवार धारी, दो धारी तलवार पकड़ के चल दिए कहाँ को, वोट को चल दिए। जब वोट चलते चलते वोट जाते 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 रास्ते में कहाँ पड़ते हैं, पहुँच जाते हैं भिक्यासन। जब भिक्यासन पहुँचते हैं तो भिक्यासन में क्या होता है, एक भैंस मिल जाती है इनको। वो भैंस रास्ता रोक देती है और वो भैंस बड़ी ख़तरनाक भैंस थी, तो वो भैंस इनको मारने के लिए आती है। उनके घोड़े पे कई बार ये बसते हैं, बचाते करते हैं, तो वो भैंस इनको बार बार मारने के लिए आती है। साथ भैंस का क्या होता है, युद्ध हो जाता है, भैंस इनको मारने के लिए लगातार चलती है। तो अंत में क्या करते हैं, तलवार निकाल के भैंस को मार देते हैं। जब मार देते तो जब इनके मालिक को पता चलता है, वहाँ खुरपिया शौकान बोलते हैं उनका नाम, तो मरसिया शौकान इसी टाइप से नाम बोलते हैं। तो चार भाई आए थे तो राजा हरोहित के साथ, और दरअसल उनका काम ही ये था कि वो रोकना था भैंस, रास्ते में रोकती थी भैंस, फिर ये मालिक आते थे, फिर मारने के आने के बाद उनको लूटा उटा करते थे। तब आते तो उसके बाद क्या हो जाता है, इनका युद्ध चल जाता है भिक्यासन में। ले चलता है भिक्यासन में युद्ध चलता, ढाई लड़ाई चलती, लड़ाई चलते चलते क्या होता है, अंत में ये उन चारों भाइयों को भी मार देते हैं, तीन भाइयों को मार देते हैं और एक भाई को छोड़ देते हैं।
एक भाई से कहते हैं तुम जाओ, तब वो चले जाता है एक भाई। उसके बाद चलते चलते कहाँ आते हैं, बागेश्वर में। बागेश्वर में कहाँ पहुँचते हैं, बाला गौरिया जी के थान में पहुँचते हैं, अपने इष्ट देवता के थान में पहुँचते हैं। जब अपने इष्ट देवता के थान में नतमस्तक होते हैं, फिर कहते हैं हे बाला गौरिया, मैं जिस कार्य से जा रहा हूँ, इष्ट गौरिया के हाथ जोड़ूं, गौरिया इष्ट के तब हाथ जोड़ बेर कुछ हे मेरा इष्टो, होटल की मालू रोटिली में बिये बेर लूं ना। अगर मैं जीत के लेके आ जाऊंगा वहाँ से तो तुम्हारे थान पे 8 बकरियाँ चढ़ाऊंगा। अब देखना दोस्तों, ये 8 बकरियाँ किसको चढ़ती हैं, गोलजू को ही चढ़ती हैं, ठीक है। और अष्टबलि वो बोलते हैं उनको, तो 8 बलि दूंगा तुमको, ठीक है। और तुम्हारे मंदिर में मैं घंटी चढ़ाऊंगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किताब में लिखा हुआ है लोगों ने, और अपने पुस्तक में सबने अंकित करा हुआ है कि गोलू देवता के वहाँ पर ये करते हैं। जब ये घंटी वगैरह चलाने के लिए वहाँ पर कौल वगैरह पुकार वगैरह करते हैं, तो इनकी धात कहाँ लग जाती है, सीधा गोलू देवता के थान में लग जाती है, चमड़ा खान में। जब वहाँ धात लगती है तो फिर इनके साथ क्या चलती है, गोलजू की ताकत भी चल देती है वहाँ से, क्योंकि अब धात अब लगी है तो धात तो जाना पड़ेगा भाई, भक्तों की धात में तो गोलजू चलते ही हैं अपने। तो बाला गौरिया भी इनके साथ में चल देते हैं वहाँ से। जब चलते 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 फिर ये कहाँ पहुँच जाते हैं, ये तल्ला भोट में पहुँच जाते हैं। जैसे ये भोट में पहुँचते हैं तो वहाँ पर मंदिर था, बड़ा प्यारा मंदिर था माता देवी का। तो इनके मन में विचार आया कि क्यों ना माता देवी के दर्शन करी जाए। अब इसे वो दोस्तों सहयोग बोलो या संजोग बोलो या भगवान का चमत्कार बोलो कि इनकी भेंट वहाँ किससे हो जाती है, मालूम शौकानी वहाँ पूजा कर रही होती है, तो इनकी भेंट उनसे हो जाती है। अब ये देखते हैं इतनी सुंदर मूरत जैसी थी, चांदनी सूरज और मतलब चाँद जैसे, मतलब स्वर्ग की अप्सरा जैसे ज़मीन पर आ गई होगी, इतनी सुंदर। इनका मैं अपनी जीवा से क्या इनकी सुंदरता का बखान करूं, जो कोई भी देखे मनुष्य वो निहारते रह जाए। क्योंकि राजा की लड़की हुई कालू शौक की, तो रानी हुई है। उसके बाद इनकी सुंदरता में 4 सांप ठहरे। जब इन्हें देखा वहाँ पर, अब ये दोनों एक दूसरे को निहारते रहे, टक 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 निहारते रहे। तो अंततः जब राजा हरहुत ने कहा यार जाके पूछते हैं, तो इनसे पूछा कि आप देवी कौन हो, तब उन्होंने बोला मैं मालू शौकान हूँ। तो उन्होंने कहा आप कौन हो राजा, उन्होंने कहा मैं सल्ट का राजा हूँ और राजा हरहुत मेरा नाम है, और मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ सल्ट के। जब इतनी बात जो सुनती है मालू शौकान, तो उनके आँख से आंसू आए थे कि मेरे लिए इतनी, उस टाइम पर दोस्तों आज तो हमें लगता है कि एक नॉर्मल सी बात है कि जैसे नेपाल जाना और ये भूटान जाना हमें आज नॉर्मल सी बात लगती है, क्योंकि हम 1 घंटे के अंदर सारे धरती आकाश सब घूम जाते हैं अगर जहाज़ से जाएंगे तो। लेकिन उस वक्त क्या होता था, लोग पैदल ही जाया करते थे और पैदल ही एक दूसरे के देशों में और ये करके करते थे। अब इनने क्या करा, ये रोते 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 वहाँ पहुँच, जब उनको देखा तो उनके आँख से आंसू आए कि मेरे लिए इतनी दूर से आया, इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बलिदान, और इतना रास्ते में आता उतना कोई सहारा ना कुछ, और ये मात्र घोड़े में और अकेला आ गया। तो मालू शौकान को भी इनसे क्या हो गया, एक दिल से लगाव हो गया। रौतेली फिर कहती है यार तुम यहाँ कैसे रहोगे, तुमको तो यहाँ मार देंगे, तुम भोट देश में हो, यहाँ तो जादू का पिटार है और यहाँ पर तुमको कोई मार देगा और ये कर देगा, तो तुम कैसे करोगे। फिर वो कहता है मैं तो तुम्हें अपना लेके आया हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ, अब बस जो है यही है, बस मैं सत्य में यहीं से मेरे साथ चलो। उन्होंने कहा नहीं। फिर क्या करती है मालू रौतेली, अपने मंत्र शंत्र पढ़ के, क्योंकि भोट देश मंत्रों का हुआ तो इन पर फूका जैसी मंत्र, तो इनको क्या बना दिया, मक्खी बना दिया। और मक्खी बनाने के बाद और कहाँ डाल दिया, अपनी धमेली में डाल दिया। जब इनको अपनी धमेली में डाला, धमेली में डालने के बाद ये कहाँ चले गए, अपने घर चले गए। घर जाने के बाद फिर इनने रात को उनको इंसान बनाया, फिर इनके साथ में रहे, और बड़ी अद्भुत प्रेम कथा है। तो मालू रौतेली इनसे बोलती है कि तुम दक्षिण की तरफ मत जाना, तुम यहीं रहना, दक्षिण की तरफ को मत जाना, वहाँ बहुत तांत्रिक हैं, तुम्हें कुछ कर देंगे। कहते ठीक है। तो मालू रौतेली इधर जाती, तो राजा हरहुत कहते हैं यार दक्षिण की तरफ को ऐसा क्या है, मतलब मन में विकार आया कि मैं भोट देश आ रखा हूँ तो थोड़ा घूम तो लूँ, थोड़ा घूम लेता हूँ। नगर ठीक। तो ये कहाँ चले गए, ये घूमने दक्षिण की तरफ को चले गया। जो दक्षिण की तरफ को गया तो वहाँ क्या थी, मालू रौतेली की 7 बहनें थी। इनका नाम था मंगला, गंगला, संगला, इस टाइप से उनके नाम थे बहनों के अंकित करे हुए हैं।
तो जैसे ही ये वहाँ जाते हैं तो इनको मंगला वगैरह देख लेते हैं, कहते इतना सुंदर राजकुमार और बिल्कुल हष्ट पुष्ट, हाइट भी अच्छी थी और बिल्कुल हट्टा खट्टे राजा हरोहित थे देखने में, और लगते ही थे, आपको पता है मैंने आपको जब बताया जब वो 10 वर्ष के थे तो 18 वर्ष के लगते थे। आप सोचो जब 18 वर्ष के होंगे तो कैसे लग रहे होंगे, बिल्कुल देखने में वो भी बिल्कुल जब्बर थे। तो उसके बाद जब इनने देखा तो मंगला दंगन उनने कहा इनसे कि हम तुम्हारे साथ विवाह प्रस्ताव रखना चाहते हैं और तुम हमसे विवाह करो। तो राजा हरोहित ने कहा ना, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ, मैंने जो शादी करनी है मैं मालू रौतेली के लिए यहाँ रखा हूँ, मैं उनसे विवाह करूँगा। जो इतनी बात जो ये सुनते हैं मंगला संगला तो ये करते हैं मंत्र फूकते हैं। मंत्र फूकने के बाद क्या करते हैं, राजा हरोहित को मार देते हैं। मारने के बाद एक बक्सा बनाते हैं, बक्से में ताबूत बनाते हैं। ताबूत बनाने के बाद ये सातों बहनें उनको ज़मीन में गाड़ देते हैं। जब उनको ज़मीन में गाड़ देते हैं तो रात को स्वप्न होता है। स्वप्न में देखा जाता है कि इनको जो मालू रौतेली के सपनों में चले जाते हैं राजा हरोहित। तो सपनों में कहते हैं मेरे को तुम्हारी बहनों ने मार दिया और ये कर दिया, मेरे को यहाँ खड्डे में डाल रखा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर खड्डे में हूँ। तब मालू रौतेली रात में जाती है वहाँ पर। रात में जाने के बाद खड्डे से इनको बाहर निकालती है। खड्डे से बाहर निकालने के बाद इनको पुनः जीवित करके अपने वहाँ रूम पर लेकर आती है। जब वो इनकी बात वो कहाँ बोल देती हैं सातों बहनें, फिर कालू शौक को बोल देती है। जब कालू शौक के कान में जब ये बात चलती है तो दोस्तों अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। कालू शौक के जब कान में ये बात चलती तो पूरी सेना, अपनी 9 गज की सेना और पूरे सैनिक वगैरह लेके कहाँ आए थे, राजा हरोहित जी के पास आए थे। तो यहाँ पर उन्होंने पूरा साथ दिया, मालू शौकार ने उनका पूरा साथ दिया। उन्होंने अपने तंत्र मंत्र से उन सबको वीरों को साधा और राजा हरोहित ने अपने बल से कालू शौक को मारा और इनको मारा, सारे जितने सैनिक थे सबको मारा। तो अकेले ही इन्होंने भोट साध दिया था। इनके शरीर में ऐसी ताकत और ऐसी ऊर्जा थी कि इन्होंने अकेले भोट साध किया और एकमात्र राजा ये रहे जिनने भोट साध के आने वाले, ये पहले राजा थे जिनने भोटियों को साधने के बाद ये अपने भावर में आए। और जब भावर में आए तो जो कौल पुकार थी आपको पता ही है, बागेश्वर में गोलजू के थान में जो बकरे थे और जो घंटी थी जो कॉल करी हुई थी इनने, वो चढ़ाया बागेश्वर में। बागेश्वरा छत्र चढ़े गोरिया ही नवा गोलजू महाराज को शब्द दिया आदर पूर्वक और बोलो गोलू देवता की जय, बोलो राजा हरोहित देवता की जय, बोलो न्यायकारी देवता की जय। उसके बाद क्या होते हैं, ये फिर आगे को आते हैं। जब आगे आते हैं दोनों जने, आगे आने के बाद जब देखते हैं ये एक जगह पर कि वहाँ के जो स्थानीय लोग थे जिनका नाम पदुआ हग था इनका, तो इन्होंने क्या करा, जिस मालू रौतेली को देखा इतने सुंदर लड़की को कहाँ ले जा रहा है, क्या ले जा रहा है, तो ये सब लोग वहाँ युद्ध करने आ गए इनसे। जब उनसे युद्ध करने आ गए राजा हरोहित में, तो राजा हरोहित जी ने उनको भी साधा, उनको भी साधने के बाद उनको भी मारा। तो अंत में कहाँ आ गए अपने, जब ये घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद इनकी माँ के आँख से मुल 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 नेत्र अश्रु की धारा बहती कि मेरा हरू आ गया, मेरा हरू, मतलब नेत्रों को विश्वास नहीं हुआ कि भोट साध के मेरा हरू आ गया। ये बहुत बड़ी बात है कि भोटियों को साधना उस वक्त। तो इनके आँख से पूरे नेत्रों की धारा बहती रही, मेरा हरू, उनकी भूखी चाकी। ये मैं तो आपको नॉर्मली वैसे कहानी बता रहा हूँ, लेकिन जो लोग इसको रियलिटी में सुनाते हैं तो उसकी आँख से अश्रु की धारा रुकती नहीं है। माँ का हियो भरी को, और माँ रोते 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 बहुत ही परेशान हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, राजा हरोहित जी बोलते हैं माँ से कि माता मेरे भौजियों के साथ मत भेजना मेरी बीबी को। कहती ठीक है चला। अब इनकी भाभी क्या करती, चाल बनाती है कि यार ये कैसे करा जाए, कैसे इनको करा जाए, कैसे इनको मारा जाए। तो इनकी भाभी क्या करती हैं, वो तीनों उधर को जाती हैं, पानी के साइड, रामगंगा के साइड को जाती है। तो कहती है मालू चल तेरे को हम इधर दिखा लाते हैं, घुमाने लाते हैं। तो मालू मना करती पहले, तो उन्होंने कहा चल क्या हो रहा है, हम तो तेरी दीदियाँ ही हैं, ये सो करके उसको ले जाते हैं बहला फुसला के अपने साथ। जब ले जाते हैं बहला फुसला के साथ में, तो जैसी वहाँ पर रामगंगा का बोलते हैं, कोई बोलता है मच्छी दिखाने के बहाने से ऊपर को फेंका इनको, और कोई बोलता है कि इनको डुबा के और इनका मतलब गला दाब के इनको डुबाया पानी में,
ये 2 मत हैं। लेकिन मैं आपको दूसरे मत की ओर बताता। तो उनसे बोलते हैं कि देख मच्छी देख मच्छी देख मच्छी देख, और वो फट से इनको क्या बोल देते हैं, फरका देते हैं वहाँ से। तो वो जिस पत्थर में गिरते हैं बोलते हैं वो हसिया ढूंढ बोलते हैं। तो आज भी उस पत्थर में भी इनके निशान है बिल, और मरने के वगैरह के निशान है बोलते हैं हसिया ढूंढ में। तो पत्थर इनका आज भी प्रसिद्ध है। तो बोलते हैं वहाँ पर मालू शौकानी ने अपनी जान दे दी। जब राजा हरहुई जी को पता लगा, सपनों में आके मालू रौतेली बताती है कि मेरे साथ इनने ऐसा करा, और रोते रोते बताती है। दोस्तों उस टाइम पर राजा हरहुई की आँख से अश्रु की धारा ऐसी बहती है कि मेरे मतलब मैं जिसके लिए पूरा भूड साथ के आया, घर में आके मेरी भौजू ने मार दी। रे मालू मैं कैसे तेरे को जिंदा करूं, मैं मर जाता तो तू मुझे जीवन कर देती, लेकिन अब तू मर गई, मैं कैसे जीवन करूं तेरे को। ये मतलब रोते हैं, बहुत फूट फूट के रोते हैं कि मालूम मैं क्या करूं तेरे लिए, कैसा करूं क्या करूं। तब जाके इनको उनका आक्रोश इतना आता है, बहुत मतलब रोते हुए फूटते, इनका मतलब आंसू की धारा रुकती नहीं है आँख से, और रोते रोते कहते मैंने मालूम मेरे प्यार में क्या कमी रह गई, जो मतलब तू मेरे कहने नहीं मान, तू भौजी दगड़ घूमने रह गई, हमारे गढ़वाली में बोलते हैं। तो ये बहुत रोते हैं। मतलब जो इस कहानी का वखान करता है दोस्तों, यहाँ पर ये पल ऐसा है ना कि वो अपने अश्रु रोक ही नहीं सकता है दोस्तों। जो ये कहानी को सुनता है यहाँ पर से मतलब इतने मतलब कोई तो कहानी सुनाना छोड़ देते हैं, यहाँ पर से इतने अश्रु बहते हैं। उसके बाद राजा हरहुई अपने घर को आते हैं। घर को आने के बाद राजा हरहुई सुबह उठते हैं, पकड़ते हैं अपने भाभियों की धमेली और ले जाते हैं 7 भाभियों को, और वहाँ पर जिंदा इनको चिता लगाते हैं और जिंदा इनको जला देते हैं 7 भाभियों को। फिर अपनी माँ से हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं माँ मैं होऊंगा तेरा लड़का अगर धर्म का, और मैंने ज़िंदगी भर कोई गलत काम नहीं करा होगा, और तू होगी अगर असली में मेरी माँ तो अपने प्राण छोड़ेगी, और मैं तेरा अंतिम क्रिया करने के बाद मैं भी इस दुनिया से अलविदा कहूँगा। तो बोला जाता है इनकी माँ ने जब इतने वचन सुने और अपने इष्टों को याद करा और अपने बाला गोरिया को याद करा, याद करने के बाद अपनी सांसें रोकी, और सांसें रोकने के बाद चटक से अपने शरीर को छोड़ दिया। राजा हरहुई जी ने अपनी माँ के चिता लगाई। चिता लगाने के बाद संस्कार वगैरह करा। अंत में उन्होंने अपनी चिता लगाई। अपनी चिता लगाने के बाद अपने घोड़े की चिता भी लगाई, और घोड़े की चिता लगाने के बाद उससे बोला तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, और हर जगह पर मैंने तुझे अपने भाई की तरह माना है, और तू ही मेरा भाई है, तू ही मेरा अपना है, तू ही मेरा सब कुछ है। लेकिन अब ये क्षण में मैं अपना शरीर छोड़ रहा हूँ, और तू होगा मेरा अगर असली घोड़ा, और तूने मेरा साथ दिया होगा पिछले जन्म से अब तक, तो अभी के अभी तो अपना शरीर छोड़ेगा। तो फट से घोड़े ने भी अपना शरीर छोड़ दिया। तो फिर अपने घोड़े को भी करा, और मालू रौतेली की चिता को अपने पार रखा, और अपने प्राण भी इनने त्याग दिए वहाँ पर। उसके बाद से ये दो राजा हरहुई जी का यहाँ पर गुजरकोट में भव्य मंदिर है फिर, और वहाँ बोला करते थे राजा जी वहाँ बैठा करते थे। और मैं आपको मंदिर के दृश्य दिखाता हूँ लास्ट में। ये मंदिर है, और आप जब कभी भी जाओगे यहाँ पर तो मंदिर के दर्शन करके आना, और राजा जी के दर्शन करके आना, और राजा जी का आशीर्वाद लेकर आना। बड़े ही भावुक पल हैं, और आप राजा जी के जब दर्शन करोगे और ये सारी चीज़ें करोगे, देख के आपका मन भर जाएगा और आलोकित हो जाएगा इस जगह पर। तो मैं आशा करता हूँ राजा हरहुई जी का कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको अच्छी लगी होगी राजा हरहुई जी की कहानी, मैंने अपने बुद्धि और अपने विवेक और अपने ज्ञान से पूरा प्रयास करा है कि आप लोगों को सत्य कहानी मैं दूं। और हमारे सल्ट में ऐसे राजा हुए हैं प्रतापी, जिन्होंने पूरे अपने देश को चलाने के लिए और अपने वोट साथ के अकेले लेकर आए हैं अपने दम पर। बोलो राजा हरहुई जी की जय। सत्य की जीत हो, अधर्म का नाश हो। तो दोस्तों मेरी कहानी अच्छी लगी होगी आप लोगों को, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना।